दोस्तों बड़ी खबर है। देखेंगे बिहार में जितने भी संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत होंगे, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि बिहार में जितने भी संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी है तो संविदा कर्मचारी को परमानेंट किया जाए, और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है ये सरकारी कर्मचारी के तरह ही काम कर रहे, लेकिन इन लोग का सैलरी काफ़ी कम है। समय पे सैलरी पुनरीक्षण नहीं हो पाती है, और इन लोग का जो भी लाभ दे होंगे अनुकंपा प्रोन्नति, इन सब लाभों से जो है वंचित रखा है। तो ये सभी लाभ जो है देने के लिए हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है। आगे समझ लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 9 जनवरी 2025 का स्टेटमेंट है। आगे समझ लेंगे, बिहार सरकार को इस पे मंजूरी देना ही पड़ेगा। आगे समझ लेंगे। और जो महत्वपूर्ण है कि आउटसोर्सिंग पे जो भी कर्मचारी कार्यरत है और जो भी विभाग मनमानी करते हैं और बिना कोई नोटिस, बिना कारण बताए जो इन लोग को सेवा समाप्त कर देते हैं, तो इन सब पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का आदेश क्या है आगे आप लोग समझ लेंगे। और बिहार सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इन लोग को परमानेंट किया जाए। चलिए हम लेटर पे चलते हैं। 9 जनवरी 2025 का ये स्टेटमेंट है। आगे समझ लेंगे। जो अभी संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे कार्यरत होंगे, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको हम पढ़ लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से हम उस पर डाल देंगे और अच्छे से यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। देखेंगे जानकारी दी गई है, अस्थायी कर्मचारी जो होंगे, लेवल का दुरुपयोग, अस्थायी लेवल का दुरुपयोग किसी संस्थान के कामकाज के लिए आवश्यक आपूर्ति और अभिन्न कार्य के लिए नियोजित कर्मचारियों को अवसर अस्थायी अनुबंध के रूप में लेबल किया जाता है, भले ही उनकी भूमिकाएं नियमित कर्मचारी की तरह हो। इस तरह के गलत वर्गीकरण से कर्मचारियों को समान कार्य करने के बावजूद नियमित कर्मचारियों को समान सुरक्षा और लाभ से वंचित किया जाता है। जानकारी दी गई है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, ये लोग सरकारी कर्मचारी के तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसको परमानेंट, यहाँ देखिए, नियमितीकरण और सम्मान सुरक्षा लाभों से जो है वंचित रखा है। सबसे पहला पॉइंट में है। और सेकंड में यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है मनमानी बर्खास्त, जो मनमानी करते हैं कर्मचारियों के साथ, तो यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर बिना किसी कारण या नोटिस को बर्खास्त कर दिया जाता है। जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है, यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है और कर्मचारियों को उनकी सेवा की गुणवत्ता या अवधि के परवाह किए बिना निरंतर असुरक्षा की स्थिति में डालती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीच से किसी कर्मचारी को हटा देते हैं तो वो कहीं का नहीं रहते हैं, ठीक है। और थर्ड वाले पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है करियर प्रगति की कमी। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है कि अस्थायी कर्मचारी अक्सर खुद को कौशल विकास, प्रोन्नति या अन्य अवसरों से वंचित पाए जाते हैं। वेतन वृद्धि वे अपनी भूमिकाओं में अस्थिर रहते हैं, जिसके उनके और उनके नियमित समीक्षाओं के बीच एक प्रणालीगत असमानता पैदा होती है, जबकि उनकी योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। साफ तौर पे कहना है कि इन लोग का जो भी काम है वो सरकारी की तरह है, लेकिन प्रोन्नति और वेतन वृद्धि में जो है इन लोग को जो है वंचित रखा है, मतलब समय समय पे वेतन वृद्धि भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी संस्था या विभाग, कंपनी, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आदेश दिया है कि आउटसोर्सिंग को ढाल के रूप में उपयोग करना। संस्थाएं अस्थायी कर्मचारी द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को आउटसोर्सिंग करने का सहारा ले रही, जिससे शोषित श्रमिकों के एक समूह के दूसरे समूह से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ पे देखिए, और बल्कि यह नियमित रोजगार की पेशकश करने के दायित्व को दरकिनार करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास को दर्शाती है। मतलब जानकारी दी गई जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, इन लोग को मतलब आने वाले समय में एक तरह से शोषित, मतलब जो है परमानेंट नहीं करके, मतलब आउटसोर्सिंग पे काम करवाना, और वह जो परमानेंट है उसको महत्व नहीं दे करके आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देना, ये कहीं भी अच्छा नहीं है। और यहाँ देखिए फाइव्थ वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है कि बुनियादी अधिकारों और लाभों से वंचित करना, मतलब जो भी लाभ है उसके लेकर यहाँ देखिए जानकारी दी गई है कि अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और सवेतन अवकाश जैसे मूलभूत लाभों से वंचित रखा जाता है, भले ही उनका कार्यकाल
दर्शकों तक हो। सामाजिक सुरक्षा की यह कमी उन्हें और उनके परिवार को अनावश्यक कठिनाई में डालती है। खास करके बीमारी, सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में इन विचारों के प्रकाश में हमारी राय में सरकारी विभागों के लिए निरपेक्ष और अस्थिर रोजगार प्रदान करने के उदाहरण के नेतृत्व में करना अनिवार्य है। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है इन लोग को पेंशन और भविष्य निधि योजना और साथ ही साथ अनुकंपा, इन सब को जो है लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पे जानकारी, अनुकंपा का तो चर्चा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ देखिए पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जो पॉलिसी होता है, मतलब मरने के बाद जो उन लोग को पेमेंट मिलना चाहिए, ये सब जो है लाभ मिलना चाहिए। और लास्ट वाले पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी है सभी को परमानेंट किया जाए, कोर्ट का आदेश है। यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको कि श्रमिकों को विस्तारित अवधि के लिए आधार पर नियुक्त करना, खास करके जब उनकी भूमिकाएं संगठन के कामकाज के लिए अभिन्न अंग होती है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करता है बल्कि संगठन को कानूनी चुनौतियों का सामना भी कराता है और कर्मचारी मनोबल को कम करता है। निरपेक्ष रोजगार प्रथाओं को सुनिश्चित करके सरकारी संस्थान अनावश्यक मुकदमेबाजी के बोझ को कम कर सकते हैं, नौकरी की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और न्याय और निरपेक्ष के सिद्धांतों को बनाए रख सकते हैं जिन्हें उन्हें अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और निजी क्षेत्र के लिए सकारात्मक मिसाल कायम करता है, जिससे देश में श्रम प्रथाओं की समग्र बेहतरी में योगदान मिलता है। उपरोक्त अवलोकन निर्देश के साथ वर्तमान रिट याचिका का निपटारा कर बिहार सरकार को निर्देश दिया जाता है कि अविलंब संविदा कर्मचारी को नियमित करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट का साफ तौर पे आदेश है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी का जो भी लाभ दे है वो लाभ मिलना चाहिए, और आउटसोर्सिंग और संविदा पे जो भी कर्मचारी है इन लोग को परमानेंट किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। तो देखिए बिहार सरकार इसको मंजूरी देती है या नहीं, बाकी कोर्ट के आदेश जो यहाँ पे आए हुए हैं इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या ये सब लाभ मिलना चाहिए? तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय एवं सुझाव ज़रूर देंगे। बाकी देख लेंगे बिहार सरकार इसको भले ही मंजूरी नहीं दे, लेकिन कोर्ट का जो भी यहाँ पे आदेश है वो बिल्कुल सही आदेश है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, बाकी देखते हैं बिहार सरकार की इस पर क्या मंजूरी होती है, उसके बाद आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएंगे। चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।